गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज है 5 जून और आइए बात करते हैं एक्सिस बैंक के एनालिसिस के ऊपर कि 8 तारीख को क्या लगता है एक्सिस बैंक का क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है हमें अपर साइड पे रेजिस्टेंस की और नीचे सपोर्ट की। देखिए मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई है आज, जहां पर आपको मैं ये बताने वाला हूं कि चार्ट्स में भी ये सारी चीज़ें टेक्निकली कैसे दिखती हैं और आप इन चीज़ों को ध्यान से समझना, इस वीडियो को पूरी तरीके से अंत तक देखना। देखिए बार बार आप लोग ना मुझे बहुत सारे यूट्यूब पर मैसेजेस लिखते हैं, मेरे समझ से बाहर है। जब मैं आपको एक बार ये चीज़ एक बार बता चुका हूँ कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, ये 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक चेंज होती है। मार्केट का सिनेरियो भी यहाँ पर आपको देखना पड़ता है। या तो आप मेरी वीडियो पूरे अच्छे तरीके से नहीं देखते या आप चीज़ों को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अदरवाइज होगा क्या कि आप सीखेंगे नहीं और यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। मैं बार बार अपनी वीडियोस में आपको बोलता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा, उसके बाद ही काम करिएगा। देखिए आज जब यहाँ पे एक्सिस बैंक बंद हुआ दिन में, तो अगर आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक की जो क्लोजिंग थी वो 405 रुपये 30 पैसे और जो उसने हाई लगाया वो 409 रुपये 90 पैसे और यहाँ पर आप जो लो देखेंगे वो 390 रुपये 50 पैसे। देखिए कल हमने यहाँ पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढा था, कल हमने 405 रुपये का रेजिस्टेंस ढूंढा था और 390 रुपये मैंने आपको पहला बोला था कि ये पहला रेजिस्टेंस हो सकता है इसका, और जो दूसरा अगर ये भी टूटता है तो जो दूसरा रेजिस्टेंस होगा वो 380 होगा। तो वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने सपोर्ट से इसने काफ़ी अच्छा आपको वहाँ से आज पूरे दिन में आपको कामकाज करके दिखाया है। देखिए अब मैंने अब आपके सामने ना ये चार्ट लगाया है जो कि एक्सिस बैंक का एक दिन का 1 डे का चार्ट है, ठीक है जी। अगर आप देखेंगे तो मैंने बहुत सारी लाइंस लगाई हैं यहाँ पे आपके लिए। ये देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक टाइम पर ये एक सपोर्ट था, जब इसने तोड़ा तो ये रेजिस्टेंस बन गया। फिर ये एक सपोर्ट था, जब इसको तोड़ा तो ये रेजिस्टेंस बन गया। फिर ये एक सपोर्ट था एक टाइम पर, इसको तोड़ा तो ये रेजिस्टेंस बन गया। फिर ये सपोर्ट आपको दिख रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए मैंने आपके लिए लाइंस लगाई हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए शेयर किस तरीके से अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रैवल कर रहा था इतने दिनों से। देखिए ये देखिए आप अब आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये बार बार इस लेवल पर 1 2 3 4, एक बार इसने कोशिश करी ऊपर जाने की, ये फिर नीचे रिट्रेस किया, अब फिर से कोशिश करी। आपको पता है ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है 410 रुपये का। बहुत अहम लेवल है ये एक्सिस बैंक के लिए 410 का, क्योंकि ये शेयर बार बार ट्राई कर रहा है और अगर इसने इस बार ही ट्राई किया तो जो अगला लेवल आपको यहाँ पर आता हुआ दिखेगा, अनफोल्ड होता दिखेगा, वो 428 रुपीज़ का है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये 428 जाएगा, 428 से ऊपर निकल जाएगा, ये तो टाइम ही बताएगा। बट ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पे एक तेज़ी शायद आ सकती है, क्योंकि चार्ट्स में भी यहाँ पे RSI पे भी ऐसे कुछ आपको संकेत मिलते हुए दिखते हैं और मार्केट का मोमेंटम भी कुछ ऐसा ही आपको दिख रहा है। और अगर आप ये देखेंगे जो ये नीचे सपोर्ट की लाइन है, तो ये सपोर्ट की लाइन वही लाइन है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं 390। तो ये एग्जैक्टली वहीं पर ही आपको जो ये शेयर है आपको घूमता हुआ दिखेगा और वहीं पर ही आपको ये काम करता हुआ दिखेगा। चलिए मैं अब आपको यहाँ से लेके जाना चाहूँगा थोड़ा सा और बिगर पिक्चर पर, सामने दिखाना चाहूँगा आपको चार्ट्स को। अगर आप देखेंगे यहाँ से ये चार्ट्स को तो आपको चीज़ें और सामने से देखिए आप क्लियर होंगी, जो मैं आपको चार्ट बना के दिखा रहा था। देखिए अगर ये जो यहाँ से लेवल टूटेगा तो यहाँ पर ही आने वाला है। ये देख रहे हैं आप, ये इस रेंज में, अगर हम इस रेंज से बाहर निकलेंगे तो हम एक और रेंज में आएंगे। अभी तो हमें इस रेंज में आना है अभी। तो अगर हम इस रेंज में, जैसे ये रेंज में ट्रैवल कर रहा था 1 2 फिर नीचे आ गया, फिर ये रेंज, अब ये रेंज ऊपर पकड़ने की कोशिश है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक रेंज चेंज अगले हफ्ते आ सकता है। तो एक्सिस बैंक आपकी टॉप पिक्स में से एक पिक ज़रूर होना चाहिए अगर आप इसमें कभी भी कोई पोजीशन लेना चाहें। अगर आपने इसमें पोजीशन लिया, अब देखिए बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए मुझे कि सर इस शेयर में क्या होगा। मुझे एक बहुत ख़ास मैसेज भी आया था जिसके ऊपर मैंने रिवर्ट किया, कल की वीडियो पे था। देखिए सर, मैं यहाँ पे एडवाइस करता हूँ, आप मेरी बात समझिए, मैं यहाँ पे कोई जादूगर नहीं हूँ। मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ किसी चीज़ के ऊपर, अगर आपको वो एनालिसिस समझ में आता है, आपको चीज़ें समझ में आती है, आप चीज़ें सीख के खुद कर सकते हो। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लॉस में नहीं जाओगे कभी भी। अगर ये चीज़ें आपको पता होती तो आप इतने बड़े लॉस में भी नहीं जाते, आप अपने लॉस को कर्टेल करते, कम करते और अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जानते। अदरवाइज ऐसी सिचुएशन आपके लिए कभी भी खड़ी नहीं होती कि आप इन सब चीज़ों में
चीज़ों को आपको ना पता होता और आप ये सारी चीज़ें कर पाते। अब मैं आपको ये चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप चीज़ों को प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी शेयर पे मेरे पे राय चाहिए, प्लीज़ आप मुझे कॉल करिए, हम डिस्कशन कर सकते हैं। देखिए किसी चीज़ का बात करके हल निकल सकता है। अगर आप अकेले ट्रेड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे आप करिए, पैसा कमाते हैं। बट अगर आपको कहीं पे भी एनालिसिस में कहीं पे मेरे से मदद चाहिए, आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। एक छोटी सी अमाउंट है जो आपको मुझे पे करनी है और सब्सक्रिप्शन फ़ी है। एक क्वेश्चन के लिए भी आप मुझे एक क्वेरी के लिए भी फ़ोन कर सकते हैं और या आप मेरा एक सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप अपना सकते हैं। तो यू हैव टू पे मेक द पेमेंट और आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो आपको एक व्यू पॉइंट मिल जाएगा अपने शेयर के ऊपर, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन एनालिसिस में अगर आप देखेंगे यहाँ पे 410 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर पुट की अनवाइंडिंग हुई। 32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पे आज पुट की अनवाइंडिंग हुई है। देख रहे हैं आप यहाँ पे 32,000, यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट रह गया वो 1,26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का रह गया। 400 की अगर आप यहाँ पे स्ट्राइक उठाएंगे तो यहाँ पे 1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग हुई है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 9,79,000 का यहाँ पे जो है यहाँ पे क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट रह गया, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप 390 की यहाँ पे स्ट्राइक उठाएंगे तो यहाँ पे 4,17,000 के करीब ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और आज में 13,200 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो यहाँ पर राइट हुए हैं। देखिए 390 का अच्छा सपोर्ट क्यों बनता है, क्योंकि 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पे कॉल की तरफ राइट हुए। तो ये एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है, हमेशा सपोर्ट अच्छा काम करेगा अभी फिलहाल इस शेयर के लिए। उसके बाद अगर आप आएंगे 400 के लेवल पर तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 11,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कॉल राइटिंग है जो कि ऑलमोस्ट बराबर है 400 के लेवल पर। बट आज यहाँ पे तेजी कैसे है, अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए ना सर कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस था 400 का तो तेजी कैसे ही। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर कॉल अनवाइंडिंग है और काफ़ी ऊपर तक की कॉल अनवाइंडिंग, आप समझ रहे हैं, ये कॉल अनवाइंडिंग हुई है 480 तक के यहाँ पे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अंदेशा है कि मार्केट एक मोमेंटम दिखा सकता है ऊपर की तरफ। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मार्केट एक मोमेंटम दिखा सकता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर लोगों का अंदेशा है इस चीज़ का। अब हुआ क्या, इन लोगों को तो ये तेज़ी का अंदेशा है, इनको क्या हुआ जो इन लोगों ने यहाँ से ये अनवाइंड करके, देखिए जब शेयर सुबह नीचे गया था 390, अगर आप ये जब चीज़ों को नोटिस करते तो अगर आप देखते तो ये उसी टाइम की बात है जब ये नीचे इन लोगों ने यहाँ पे अपनी अनवाइंडिंग कर दी थी। तो ये लोग डर गए यहाँ पे मार्केट को देखिए, मार्केट ने तो तेज़ी बाद में दिखाई। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको उस टाइम पर यहाँ पर आपको राइटिंग होती नहीं दिखी होगी, आपको यहाँ पर कॉल अनवाइंडिंग होती ज़्यादा दिख रही है, ठीक है जी। तो मुझे जो आपको समझाना है वो ये है कि मुझे 390 अभी भी एक अच्छा सपोर्ट लगता है। अब हम बंद 405 में, 400 से ऊपर बंद हुए हैं। अगर मंडे मार्केट में अगर हम फिर तेज़ खुलते हैं और 410 का एक लेवल पार कर जाते हैं या इससे ऊपर खुलते हैं तो 410 जो हमारा वो लेवल था जहाँ पे हम रेजिस्टेंस देख रहे थे उसके ऊपर खुलेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सपोर्ट का काम करना शुरू होगा। यहाँ पर और तेज़ी से कॉल अनवाइंडिंग हो सकती है, ऐसा मान सकते हैं पॉसिबिलिटी। और आपको जो अगला लेवल अनफोल्ड होता दिख सकता है वो 420 रुपये का हो सकता है। तो मैं आपको अगर ट्रेडिंग रेंज देनी हो मंडे के लिए 8 जून के लिए तो मैं आपको वो दूंगा 420 से लेकर 400 का। तो ये मुझे लगता है कि जो ट्रिगर है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर शिफ्ट होता दिख रहा है यहाँ पे बैंकिंग में, और यहाँ पे बैंकिंग में थोड़ा सा मोमेंटम बनता दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये शेयर में आपको थोड़ी सी आने वाले टाइम पे तेज़ी दिख सकती है। तो आप अगर मेरी बात को प्लीज़ ध्यान से सुनते हैं तो मैं आपको व्यू पॉइंट दे रहा हूँ। शेयर खरीदना है, नहीं खरीदना है, बेचना है, कुछ भी करना है, ये पॉइंट आपको डिसाइड करना है, ये पॉइंट मुझे डिसाइड नहीं करना है। डोंट मेक एनी ट्रेड बेसिस माई पॉइंट, प्लीज़। मैं मेकिंग माई वेरी पॉइंट वेरी क्लियर टू यू। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले ऑप्शन एंड चेन एनालिसिस सीख लें। ये 9 से लेकर 3:30 बजे तक चेंज होता है। आप इन सब चीज़ों को समझें, उसके बाद ही काम करें। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, दिस ब्रिंग्स मी टू वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। यहाँ पे मुझे आपको चीज़ बतानी है, वो ये है मैं एक टेलीग्राम चैनल शुरू करना चाहता हूँ जहाँ पर मैं आपको दिन में 3 शेयर्स के ऊपर एनालिसिस, यही ऑप्शन चेन एनालिसिस, दिन में 2 बार उसमें अपडेट करूँगा। देखिए ऐसा कोई चैनल नहीं बना है, कोई ऐसा ग्रुप नहीं बना है, मैं कोई टिप्स नहीं देने वाला हूँ। सिर्फ अगर आप लोग ऐसे किसी शेयर में कॉल, क्योंकि मैं देखता हूँ कॉल पुट खरीद के बैठे हो, बेच के बैठे हो, आपको कोई ओपिनियन चाहिए कि अभी तेज़ी तो नहीं आने लगी या कैसा सिचुएशन चल रहा है, आप खुद नहीं इस सब चीज़ों को देखते, तो बहुत छोटी सी अमाउंट है। पूरे साल के लिए आपको मैं सब्सक्रिप्शन दे रहा हूँ 949 रुपीज़ में। आप मेरा वो मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको दिन में कोई भी 3
मैं आपको पहले रात को बता दूंगा कि वो 3 कौन से होंगे, तो अगले दिन वो 3 मैं उसमें वो शेयर करने वाला हूं। उनकी क्या करूंगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस एक 11:30 बजे शेयर करूंगा सुबह, और उसके बाद 1:30 बजे के करीब मैं आपको उसके ऊपर अपडेट दूंगा कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये अपडेट आपको 2 बार ही मिलेगा दिन में, और ये आपको वीक में 5 दिन जब हम काम कर रहे हैं तो उसमें मिलेगा। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे काम नहीं कर रहा हूँ किसी दिन में, तो मैं आपको रात को अगले दिन पहले दिन बता के जाऊंगा कि अगले दिन आपको अपडेट नहीं मिलेगा, और ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको मैं नहीं आने दूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे इस टेलीग्राम चैनल का पार्ट बनने के लिए, तो आपको 949 की एक पेमेंट देनी है मुझे। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर मैंने काफ़ी सारी जगह पे अपना दे रखा है। मेरा नंबर है 9855010605। आप मुझे इस पर कॉल कर सकते हैं, और आप अपनी सब्सक्रिप्शन पे करेंगे तो मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाएं, ताकि जब भी मैं अगर मंडे से इसको शुरू करूं तो आप उसका पार्ट ज़रूर हो। थैंक यू सो वेरी मच।